आज का मैटर है हिंदी दिवस। तो चलिए मैटर स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने का गौरव और गर्वपूर्ण दिन है। हिंदी के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का दिन है। विश्व भर में हिंदी चेतना जागृत करने का दिन है। हिंदी की वर्तमान स्थिति का सिंहावलोकन कर उसकी प्रगति पर विचार करने का दिवस है। हिंदी दिवस एक पर्व है। हिंदी के हक में प्रदर्शनी, मेले, गोष्ठी, सम्मेलन तथा समारोह आयोजन का दिन है। हिंदी सेवियों को पुरस्कृत तथा सम्मानित करने का दिन है। सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों तथा बड़े उद्योगों में हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा द्वारा हिंदी मोह प्रकट करने का दिवस है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है, संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु अधिनियम के खंड 2 में लिखा गया, इस संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा जिसके लिए इसके लागू होने से तुरंत पूर्व था। अनुच्छेद की धारा 3 में व्यवस्था की गई, संसद उक्त 15 वर्ष की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लेखित हो। इसके साथ ही अनुच्छेद 1 के अधीन संसद की कार्यवाही हिंदी अथवा अंग्रेजी में संपन्न होगी। 26 जनवरी 1965 के पश्चात हिंदी की कार्यवाही केवल हिंदी और विशेष मामलों में मातृभाषा में ही निष्पादित होगी, बशर्ते संसद कानून बनाकर कोई अन्यथा व्यवस्था न करे। प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और पांडवों को 12 वर्ष का, किंतु हिंदी को 15 वर्ष का वनवास मिला। पांडवों के वनवास के साथ 1 वर्षीय अज्ञातवास की शर्त थी, उसी प्रकार हिंदी के साथ समृद्धि की शर्त थी। महाभारत के दुर्योधन ने हठ किया कि उसने पांडवों को अज्ञातवास में पहचान लिया है, अतः उन्हें पुनः वनवास दिया जाए, पर उसकी गलतफहमी को किसी ने स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी के 15 वर्षीय वनवासी काल में हिंदी की पहचान कर सन 1963 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन करवा दिया।
जब तक भारत का एक भी राज्य हिंदी का विरोध करेगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर सिंहासन रूढ़ नहीं किया जाएगा। यह लोकतंत्र के मुंह पर तानाशाही का जोरदार तमाचा था, जो मां भारती के चेहरे को आज भी कलंकित पीड़ित कर रहा है। थी किसी कांग्रेसी राजनीतिज्ञ में हिम्मत जो पंडित नेहरू का विरोध करता। मां भारती के एक सच्चे सपूत कांग्रेसी सेठ गोविंददास ने ही संसद में इस संशोधन विधेयक के विरोध में मत दिया। स्टॉप।